अपने छोटे से कन्हैया के मुंह में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी नजर आ रहे थे। माँ यशोदा ये नज़ारा ज्यादा देर तक नहीं देख सकी और बेहोश हो गईं। नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक पौराणिक कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है श्री कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड। मित्रों, यह बात उस समय की है जब दुष्टों को मारने और देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था। द्वापर युग की यह घटना कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी है, जब वह नंद गांव में माँ यशोदा की देखरेख में बड़े हो रहे थे। उस समय उनके नटखट स्वभाव की चर्चा पूरे वृंदावन में थी। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उनके बड़े भाई दाऊ वहां आए और देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। दाऊ उनकी शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास पहुँचे। दाऊ ने कहा, माँ, तुम्हारा प्यारा लल्ला आंगन में मिट्टी खा रहा है। यह सुनते ही यशोदा माँ सीधे बाल गोपाल के पास पहुँची और पूछा, लल्ला, तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा बोले, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा को कान्हा की बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहा, कान्हा, मुंह खोलकर दिखाओ कि तुमने मिट्टी नहीं खाई है। माँ यशोदा की बात सुनकर कान्हा ने जैसे ही मुंह खोला, मैया यशोदा चौंक गई। माता को कान्हा के मुंह में मिट्टी कहीं नहीं नजर आई, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने छोटे से कन्हैया के मुंह में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी नजर आ रहे थे। माँ यशोदा ये नज़ारा ज्यादा देर तक नहीं देख सकी और बेहोश हो गईं। यशोदा माँ की आंखें खुली तो उनके मन में बाल कृष्ण के लिए प्यार जाग रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ यशोदा को यकीन हो गया था कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वो स्वयं सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार हैं। जय श्री कृष्णा। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।